वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर इनडायरेक्ट सैंक्शंस लगाई हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 4 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस और ब्लॉकेट लगाया है, जिसमें से 3 कंपनीज जो हैं वो चाइनीज़ थी और एक बेलारूस की कंपनी थी। इनडायरेक्ट सैंक्शन पाकिस्तान पे इस तरीके से कि ये 4 कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान को मिसाइल इक्विपमेंट सप्लाई करती थी, बैलिस्टिक मिसाइल इक्विपमेंट जो है वो सप्लाई करती थी। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाई हों। इससे पहले लेटेस्ट सैंक्शन जो पाकिस्तान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगाई थी, दैट वाज इन अक्टूबर 20, 2023, जिस पे जो है वो 3 चाइनीज फर्म्स के ऊपर सेम सैंक्शन लगाई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, जो हमें बैलिस्टिक मिसाइल कंपोनेंट्स पाकिस्तान को सप्लाई करते थे। और ये इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सैंक्शन लगाई थी कि पाकिस्तान ने अबाबील शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है वो टेस्ट किया था, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। लेकिन इस बार जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनडायरेक्ट सैंक्शन पाकिस्तान पे लगाई है, इसकी वजह कुछ और है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बड़ा कैटेगोरिकली 3 हफ्ते पहले ये कहा था कि जिसने भी ईरान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने हैं वो सोच समझ कर बढ़ाए। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने थ्रेट कर दिया था जो भी उनके एलाइज थे कि अगर वो ईरान के साथ बायलैटरल टॉक्स में जाना चाह रहे हैं या ताल्लुकात बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो सोच समझ के बढ़ाएं। इसके साथ साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जो सबसे ज़्यादा तकलीफ है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से है, CPEC से सबसे ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि एक इकोनॉमिक रूट और एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो डेवलप होगा, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद बेहतर होगी। और एक मुल्क जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के अंदर शिफ्ट कर जाएगा, जिसके बाद उनके IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ पाकिस्तान जो है वो रुजू नहीं करेगा फॉर लोन्स टू पे ऑफ देयर डेट्स। एक और तकलीफ भी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, वो ये है कि ईरान और पाकिस्तान की जो गैस पाइपलाइन बन रही है। मैथ्यू मिलर ने बड़ी कैटेगोरिकली जो है वो स्टेटमेंट दी थी कि पाक ईरान पाइपलाइन के मंसूबे को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो सपोर्ट नहीं करता, तस्लीम नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली पाक ईरान पाइपलाइन डेवलप होगी तो यहाँ पे जो गैस की लोड शेडिंग चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्टेज चल रही है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने एलाय तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अयूब खान की इधर जो है वो किताब का हवाला दूंगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ एक्टिंग एज अ मास्टर नॉट एज अ फ्रेंड, क्योंकि अयूब खान ने अपनी किताब का जो टाइटल है वो भी ये रखा था कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आदत हो गई हुई है यस सर सुनने की, लेकिन जो है वो जो ये सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आज के दिन लगाई है वो इस वजह से लगाई है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बायलैटरल टॉक्स के अंदर ईरान के साथ जा रहा है, और ईरान के प्रेसिडेंट का विजिट जो है वो इसी हफ्ते के अंदर मुतवक्के है कि मोस्ट प्रॉबली इसी वीक में ईरान प्रेसिडेंट जो है वो विजिट करेंगे पाकिस्तान में। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और रीजनल जो एक अनरेस्ट क्रिएट हुआ है उसको नज़र में रखते हुए फिर भी जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान पहली दफ़ा अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर खड़ा हो रहा है। और इधर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये चीज़ कहूँगा कि भाई आप क्यों हर वक्त जो है वो हम लोगों को डायरेक्शंस देते रहते हैं, आप हमें समझते क्या हैं? हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? जी, इधर कैदी नंबर 804 का मैंने क्लिप चलाया कि क्या हम गुलाम हैं? हम गुलाम नहीं है, हमारी फ्री विल है। हमारी फ्री विल के हिसाब से पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जो चीज़ होगी उसके हिसाब से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनेगी। और उसके बाद जो है अब पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, आपकी जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको एक चीज़ जो है वो एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि जिस चीज़ के ऊपर इमरान खान एम्फसाइज कर रहा था कि अब हम लोगों को जो है वो शिफ्ट करना चाहिए है फ्रॉम गेटिंग इनटू यूएस की लॉबी, जो यूएस के एलाइज हैं उधर से शिफ्ट करके हम लोगों को रशिया, चाइना और ईरान के साथ भी जो ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे रीजन के अंदर आता है और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल में पाकिस्तान को काफ़ी जो है वो सपोर्ट होगी। अब ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ये पता चल गया है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को जो हमारे खित्ते के लोग हैं, हमारे खित्ते के ममालिक हैं, उनके साथ हमें अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अचीव करने के लिए रीजनल हार्मनी बहुत ज़रूरी है। यूएस तो जो है वो पाकिस्तान से कितना दूर है, तो रीजनल हार्मनी को क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान को रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, पाकिस्तान को चाइना के साथ भी अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे, पाकिस्तान के साथ रशिया को भी जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। और इधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पाकिस्तानी अवाम सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहेगी, एब्सोल्युटली नॉट। जी एब्सोल्युटली नॉट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।